हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में, जो सिर्फ यहाँ पर 83 रुपीज़ पर अवेलेबल है निवेशक के लिए। एंड दोस्तों, कंपनी का बिजनेस है काफ़ी ग्रोथेबल। पिछले जो क्वार्टर्स के रिजल्ट थे उसके अंदर कंपनी डबल से भी बड़ी ग्रोथ प्रॉफिट में दिखा रही है। एंड खुद कंपनी के जो प्रमोटर हैं, ये अट्रैक्टिव अंडर वैल्यूड जो यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है उसका भी फायदा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बार यहाँ पर कंपनी के शेयर खरीदे हैं। तो ये ऐसे एक्टिविटीज एंड कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का भी थोड़ा स्टेक दिखाई देता है। एंड दोस्तों, कंपनी के पास जो अभी आने वाला ब्राइट फ्यूचर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे चीज़ें कंपनी के लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे ग्रोथेबल इंडस्ट्रीज के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। देखिए, सिर्फ यहाँ पर 83 रुपीज़ का शेयर है बोलकर यहाँ पर हमारी नज़रें रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कंपनी को स्टडी कीजिए, बिजनेस को समझिए, जैसा आपको यहाँ पर ठीक लगे वैसा आप यहाँ पर आगे अपने डिसीजन ले सकते हैं। वॉट लिस्ट में रखना चाहिए, हमें स्टडी कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो देखकर ही अपने डिसीजन लेने की कोशिश दोस्तों करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पहले कंपनी के प्रमोटर के डिटेल्स थोड़े सामने रखने की कोशिश करूंगा मैं। आप अगर पिछले जैसे कि 3 क्वार्टर के शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो प्रमोटर के पास 63.20% स्टेक था, जो कि वो बढ़कर जून महीने में 2023 में 66.38 हो चुका है। और वही स्टेक दोस्तों सितंबर 2023 में 68% हो चुका है। देखिए, ये जो शेयर होल्डिंग है, ऐसा नहीं कि लगातार पिछले भी क्वार्टर में बढ़ाए बाद में बेचकर निकल गए, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर इसके पिछले डिटेल्स देखेंगे 2020 करने से भी, तो 63% स्टेक था और वो स्टेक कांस्टेंट रहा। बढ़त कब देखने को मिली हमें, तो वो अभी जून और ये सितंबर अभी के जो 2023 में के डिटेल्स ये आपके आगे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास जो बहुत ही नॉर्मल स्टेक देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो DIS है उनके पास भी बहुत ही छोटा स्टेक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टेक, बट यहाँ पर माइनर से यहाँ पर शेयर वो खरीद कर बैठे हैं। और पब्लिक के पास देखिए सिर्फ यहाँ पर 31% है। अभी कमाल की बात क्या है, पब्लिक के पास पहले तो 36% था, वो धीरे धीरे बेचकर निकल गए हैं और वो पूरा माल यहाँ पर प्रमोटर ने खरीद लिया है। ये तो सिर्फ हमने डिटेल्स डिस्कस कौन से किए दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ हमने कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझा। अगर आप यहाँ पर जो कंपनी के सेल्स के नंबर देखेंगे तो जून में सिर्फ 5 करोड़ का सेल था कंपनी का, जो दोस्तों बढ़कर सितंबर में 40 करोड़ का सेल हो गया। और प्रॉफिट भी देखिए चौका देने वाला, 4 करोड़ से डायरेक्ट यहाँ पर 33 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ये क्वार्टरली रिजल्ट है, तो इतना बड़ा ग्रोथ और उसी के साथ यहाँ पर प्रमोटर का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस। एंड यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये स्टॉक वैल्यूएशन से भी देखिए, जैसे कि पी रेशो के मामले में अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आपको नज़र आएगा इसका पी रेशो काफ़ी यहाँ पर पहले जैसे कि स्टॉक के अंदर जो इम्प्रूवमेंट थी उस हिसाब से बात करें तो ये 8 के ऊपर पी पर चलता था, और अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 5 के पी पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी स्मॉल कैप से भी छोटी यानी कि माइक्रो कैप है। 324 करोड़ का कंपनी का दोस्तों यहाँ पर मार्केट कैप है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये देख लीजिए 482 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 389 का। और यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड। ये कंपनी 1970 से वर्क करती है, कोई आजकल की कंपनी नहीं है दोस्तों। अभी यहाँ पर ये जो प्रमोटर के एक्टिविटीज़ है उसको थोड़ा आप स्टडी कीजिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि
कंपनी के बिजनेस में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कंपनी का बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग, परचेसिंग, सेलिंग, लीजिंग एंड डेवलपिंग रियल एस्टेट इंक्लूडिंग लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, वेयरहाउस, रेसिडेंटल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर ये ऐसे इसके बिजनेसेस है जो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अभी के सिचुएशन में इनके अंदर कितनी ग्रोथ है और किस तरीके से इंडिया का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रहने दो, कंस्ट्रक्शन रहने दो, कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना घर हो। देखिए, कोई भी मजदूर रहने दो या बड़ा आदमी रहने दो, वो चाहता है कि मेरा घर हो। तो आपको पता है कि ये चीज़ें कितनी तेजी से बढ़ रही है। अभी जैसे इनके रिजल्ट आपको और अच्छे से देखने को मिले, क्वार्टर यहाँ पर जो आने वाले हैं थर्ड के, उसको देखकर आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने बिजनेस के बारे में बताया है, आगे और भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इनके रेवेन्यू के बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। ये इनका रेवेन्यू प्लॉट राइट से या यहाँ पर जो इनके पास अलग अलग जो बिजनेसेस है उससे इनको रेवेन्यू आता ही है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट को भी देखें तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी ने एक बार स्प्लिट दिया है। ये जो प्राइस है वो स्प्लिट के बाद में का एडजस्टमेंट वाला है। और ये कंपनी अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या क्या इसके पास स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है, तो पिछले 3 सालों से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथेबल है और यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों से यहाँ पर अच्छा इंप्रूव हो रहा है। हेल्दी रिटर्न ऑन यहाँ पर इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, यानी कि 1 रुपये का कर्जा नहीं है। और कंपनी के पास काफ़ी अच्छे से वैल्यूएशन के मामले में जो मैं बता रहा हूँ कि पी रेशो वगैरह वो भी ठीक ठाक है। और प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्या होता है कुछ निवेशक को ये डिटेल मालूम नहीं और कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि वो शेयर अभी जो चल रहा है उसकी पूरी लाइफ की जर्नी है। ऐसा नहीं है। इस कंपनी ने स्प्लिट किया है, देखिए दोस्तों, वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्प्लिट के बारे में। तो ये आपको देखने को मिलेगा 10 जनवरी जो 2020 है तब यहाँ पर स्प्लिट किया है और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्प्लिट के बारे में। तो इस तरीके से कंपनी का डाटा है। अगर यहाँ पर मैं आपको और कुछ डिटेल बता दूं, जैसे कि बैलेंस शीट के मामले में, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के पास 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। एंड बड़ी बात क्या है, तो कंपनी के पास यहाँ पर शॉर्ट टर्म का भी कर्जा नहीं है और ना दोस्तों लॉन्ग टर्म का। यानी कंपनी के पास ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद कंपनी पर कर्जा वगैरह नहीं है और लगातार कंपनी का कैश दोस्तों बढ़ रहा है। और आज कंपनी के पास 46 करोड़ रुपीस का कैश है। तो ये लिक्विडिटी कंपनी के पास अच्छी है बोलकर इसमें वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव और स्टॉक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, स्वदेशी पॉलिटेक्स का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है 83 रुपीज़ पर। और पिछले कुछ यहाँ पर हम जैसे कि 5 दिनों की बात करें या 1 महीने की, ये स्टॉक करेक्शन में ही है। तो आपको मैं ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हाई पर जाकर बैठ चुका है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप अपना इसके बारे में सोचिए। आपको ऐसा कोई यहाँ पर किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी रहती है। आपके आगे सिर्फ स्टडी करने के लिए मैं कंपनी लेकर आया हूँ। ये शेयर एक टाइम ऐसा था 2019 में, ये देखिए ये पूरा एडजस्टमेंट के बाद में का प्राइस है स्प्लिट से रिलेटेड, जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्प्लिट के बारे में डाटा है वहाँ पर। तो ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको जैसे ठीक लगे, जब आपको मौका अच्छा लगे तब आप इसके अंदर एंट्री लेने के बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप, मुझे लगता है कि ऐसे छोटे स्टॉक भी आप यहाँ पर स्टडी करते होंगे। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए रिवॉर्ड भी होते हैं। देखिए, रिस्क के साथ रिवॉर्ड कैलकुलेटिव लेने चाहिए। कंपनी ठीक अच्छी लगे, बिजनेस ठीक लगे, फर्दर स्टडी कीजिए। हो सके उतना एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, मैनेजमेंट को स्टडी कीजिए। पैसा अपना है, ठीक तरीके से लगाइए। थैंक यू।